नमस्ते। हमारे YouTube चैनल मालानी सीन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राजस्थान वीर वीरांगनाओं और लोक देवी देवताओं की भूमि है। ऐसे ही एक लोक देवता हुए वीर तेजाजी महाराज, जिनका जीवन गाथा आज मैं हिंदी भाषा में प्रस्तुत करूंगा, ताकि तेजाजी के जीवन चरित्र को राजस्थान के अलावा संपूर्ण भारतवर्ष में जाना जा सके। तेजाजी का जन्म करनाल नागौर राजस्थान में ढोलिया जाट राजघराने में माघ शुक्ल 14 विक्रम संवत 1130 को तथा दिनांक 29 जनवरी 1170 ईस्वी को हुआ था। तेजाजी के जन्म के समय महलों में प्रकाश हो गया था, इसलिए इनका नाम तेजा पड़ा। तेजाजी की मान्यता राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात तथा पंजाब में। तेजाजी एक महान कृषि वैज्ञानिक थे। उन्होंने किसानों को कृषि की उन्नत विधियां बताई थी। पहले किसान बीजों को उछाल कर खेती करते थे। तेजाजी ने किसानों को कतार से हल द्वारा बीज बोने की विधि बताई, इसलिए तेजाजी को कृषि उपकारक देवता भी माना जाता है। तेजाजी ने खेतों में लगने वाले कीट पतंगों को भगाने के लिए अहिंसात्मक अद्भुत विधियां बताई थी। करनाल नागौर की भूमि में गो, अमृत, न्याय और मानवता की बातें सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज द्वारा लिखी गई। वीर तेजाजी महाराज कृषि वैज्ञानिक के साथ परोपकारी, गो भगत, गोधन के रखवाले, प्रजा पालक, वसन पर अटल, न्याय प्रिय और मान समाज सुधारक थे। तेजाजी को जड़ी बूटियों के द्वारा मनुष्य तथा पशुओं के इलाज में महारत हासिल थी। तेजाजी माला और भाला दोनों में निपुण थे। तेजाजी को शेष अवतार लक्ष्मण का अवतार माना जाता है तथा तेजाजी की प्रिय घोड़ी का नाम लीलन था। तेजाजी की जीवन यात्रा एक साधारण मनुष्य से प्रारंभ होकर एक असाधारण मनुष्य के रूप में पूरी होती है, तो इस प्रकार है। जेठ आषाढ़ का महीना था। रात को भयंकर बारिश हुई थी और इधर एक ढोलिया जाट राजघराने का नवयुवक गहरी नींद में सोया हुआ था। ये युवक और कोई नहीं, वीर तेजाजी महाराज थे। तेजाजी महाराज को उनकी माता आके जगाती है कि खूब बारिश हुई है और आप जाओ हल चलाओ खेतों में। आपको राजकुमार और हल चलाएं, ये क्या बात है? आपको बताते उस जमाने के राजा और राजकुमार वर्तमान में राजाओं की तरह नहीं थे। वे खुद हाथ से कमा कर खाते थे और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। तेजाजी महाराज श्यावड़ माता को धोख देकर अपनी माँ राम कुंवरी का आशीर्वाद लेकर बैलों के साथ खेतों में जाते हैं। खेतों में खूब मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, बहुत सारा हल चला देते हैं। तभी दोपहर हो जाती है और बहुत धूप निकलती है। तेजाजी को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, क्योंकि मेहनत की है, खेत में भूख तो लगेगी। तभी तेजाजी की भाभी भोजन लेके आती है। तेजाजी भाभी को देर से आने का कारण पूछते हैं, तो तेजाजी की भाभी बताती हैं कि मैंने 40 किलो अनाज पीसा, 40 किलो अनाज की रोटियां बनाई और 40 किलो अनाज कूटकर उसका खीस बनाया। हो सकता है उस जमाने बड़े संयुक्त परिवार रहे हो या लोगों की खुराक अच्छी हो, जिसके कारण इतना ज़्यादा अनाज रोज़ काम में लेना पड़ता हो।
और तेजा जी की भाभी कहती है कि मेरे पर हुक्म क्यों चला रहे हो, आपकी पत्नी तो पीर में बैठी है, उसको लेके आओ, वो आपको गर्मा गर्म समय पर भोजन खिलाई देगी। तेजा जी को एकदम आश्चर्य हुआ, क्या मैं शादीशुदा हूँ? आपको बताते तेजा जी का ब्याह 9 माह की उम्र में हो गया, इसलिए तेजा जी को पता नहीं। तेजा जी के ब्याह की कहानी इस प्रकार है। एक बार कार्तिक दशमी विक्रम संवत 1131 को तेजा जी के माता रामकुंवरी, पिता ताड़देव जी तथा काका आस्करण जी पुष्कर तीर्थ करने के लिए जाते हैं। पुष्कर में तेजा जी के परिवार को पनेर के मुखिया रायमल जी मोता से मुलाकात होती है। दशमी से पूर्णिमा तक पनेर के मुखिया रायमल जी मोता का परिवार और खरनाल का मुखिया ताड़देव जी का परिवार साथ साथ में स्नान, ध्यान और दान दक्षिणा करते हैं। इन दिनों में इनकी घनिष्ठता बढ़ जाती है। पेमल के पिता रायमल जी मूता तथा तेजा जी के काका आस्करण जी तेजा जी के पिता ताड़देव जी के सामने इस घनिष्ठता को रिश्ते में बदलने की बात रखते हैं, तो ये रिश्ते की बात ताड़देव सहर्ष स्वीकार लेते हैं। अब कार्तिक पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त में बूढ़े पुष्कर के नाग घाट पर पुष्कर के पंडितों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पेमल और तेजा का ब्याह संपन्न करवाया। इस रिश्ते से जायल निवासी पेमल के मामा खाजू काला खपा थे और इस कारण तेजा जी के पिता ताड़देव तथा पेमल के मामा खाजू काला के बीच कहासुनी हो गई। ये कहासुनी ज़्यादा बढ़ गई थी और झगड़े का रूप ले लिया था। इस कारण इस बात को तेजा जी से छुपा कर रखी गई थी। अब ये बात तो हो गई ब्याह की। अब वापस चलते हैं खेतों में। उधर तेजा जी और तेजा जी की भाभी में ज़्यादा कहासुनी होने पर तेजा जी बैलों को लेकर घर आ जाते हैं और अपनी माता को ससुराल जाने की बात कहते हैं। तेजा जी पंडित को मुहूर्त पूछाने के लिए रवाना होते हैं। तभी तेजा जी की भाभी बोलती है, देवर जी ससुराल जाने से पहले अपनी बहन राजल के ससुराल तभी जी जाओ और उनको लेकर आओ। अब तेजा जी अपनी बहन राजल के ससुराल तभी जी जाते हैं। तेजा जी राजल बाई के ससुराल पहुंचते हैं। वहां पर तेजा जी अपने बहनोई नाताजी सियाग और सगा जोराजी सियाग तथा बहन राजल से प्रेम पूर्वक मिलते हैं। तेजा जी अब अपनी बहन राजल को लेकर घर आते हैं और फिर ब्राह्मण देवता के पास मुहूर्त पूछने के लिए जाते हैं। ब्राह्मण अपने वेदों को, ग्रंथों को, टिप्पणों को पन्ने उलटता है और उसको कहीं शुभ मुहूर्त नहीं दिखता है। तभी वो पंडित तेजा जी को सलाह देते हैं कि तेजा जी अभी शुभ मुहूर्त नहीं है, अब अक्षय तृतीया पर जाना, उस समय शुभ मुहूर्त है। लेकिन तेजा जी काम मानने वाले थे, वो तो तुरंत ससुराल पहुंचना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस अशुभ मुहूर्त को कार्य नहीं किया और ससुराल जाने की मन में ठान ली। कहते हैं ना, सूर ने पूछे टीपणों, सूर ने पूछे सुगन, मरना ने मंगल गिणे जाने, मुख पर बरसे नूर। अब तेजा जी भादवा सुदी 10वीं विक्रम संवत 1160 को ससुराल के रवाना होते हैं। तेजा जी को रास्ते में कई उपशमन होते हैं, लेकिन तेजा जी
अपने लक्ष्य पर अटल रहते हैं। तेजाजी खरनाल से फरारा, बीटवाल, सोलियाना, मुंडावा, बदाना, झुंझाला, कुचेरा, लोनसरा, भावला, चरड़वास, कामाणा, अबचर, नूज, मदियाना, अलतवा, हरनावा, भादवा, गोकलघाटा होते हुए सनेर अपने ससुराल में पहुंचते हैं। तो वहां पर तेजाजी को पेमल की सहेलियों से मुलाकात होती है। तेजाजी पेमल की सहेलियों से अपने ससुराल का घर पूछते हैं। पेमल की सहेलियां तेजाजी को ससुराल का घर बताती हैं और तेजाजी के आने की खबर पेमल को भी दे देती है। पेमल अपने पति के आने की खबर सुन बहुत हर्षित होती है। अब तेजाजी अपनी घोड़ी पर सवार ससुराल की पोल पर पहुंचते हैं। वहां पर उस समय तेजाजी की सासू गायें दूह रही थी, इसलिए गायें खूंटे से घोड़ी के कारण तोड़ा ली। तो तेजाजी की सासू ने गाली दे दिया कि कौन है रे, मेरी गायों को तोड़वा दिया। इस बात से तेजाजी को गुस्सा आ गया और वो वापस जाने लगे। तेजाजी को वापस जाते देख पेमल अपने भाई और पिता को तेजाजी को मनाने के लिए कहती हैं, लेकिन तेजाजी मानते नहीं हैं। आखिर में पेमल के कहने पर तेजाजी ससुराल में रुक जाते हैं। ससुराल में तेजाजी और उनके साथियों की बहुत खातिरदारी होती है। रात भर महिलाएं जवाई गीत गाती हैं। पेमल 16 श्रृंगार कर सज धज कर मेलों में पहुंचती हैं। अभी पति पत्नी प्रेम पूर्वक बातें कर रहे हैं, अपने मन के हिलोले निकाल रहे हैं। तभी रात को 4 बजे रंगवाड़ी निवासी लासा गुजरी आती है और आवाज़ लगाती है कि कोई सूरा है जो मेरी गायों को बचा सके। मेरी गायों को मैंने चोर ले गए हैं। तेजाजी लासा गुजरी से पूछते हैं, तेरी गायें कौन ले गया? तो लासा गुजरी बताती हैं कि सांग निवासी मेर मीणे मेरी गायों को ले गए हैं। आप सूरवीर हो तो मेरी गायों को शोरों से छुड़ा के लाओ। तेजाजी ने कहा, मैं तुम्हारी गायें छुड़ा के लाऊंगा, ये मेरा क्षत्रिय धर्म है। अब तेजाजी अपनी सुहाग रात को छोड़कर अपनी प्रिय घोड़ी लीलर पर असवार होते हैं और मैणा शोरों से लड़ाई करने के लिए रवाना होते हैं। तभी पेमल तेजाजी महाराज को रोकती हैं कि हे पतिदेव, आप मत जाओ युद्ध में, ये जाओ तो मेरे को साथ लेकर जाओ, मैं भी युद्ध में आपका साथ दूँ। लेकिन तेजाजी महाराज पेमल को प्रेम पूर्वक युद्ध में चलने से मना कर देते हैं। तेजाजी अपनी प्रिय घोड़ी लीलन पर सवार होकर तेज गति से मेढ़ों का पीछा करते हैं। तभी सुरसरा नामक जगह पर आग जल रही थी और आग के अंदर एक नाग जल रहा था। तेजाजी को दया आ गई और उसने भाले से नाग को बाहर निकाल दिया। जब तेजाजी ने नाग को अग्नि से बाहर निकाला तो नाग गुस्सा होकर बोला, कौन है रे तू? मैं स्वर लोग जा रहा था और तेने मेरे को आग से बाहर क्यों निकाला? मैं तेरे को डस लूँगा। तेजाजी ने कहा, नागराज, मैं तेजा हूँ और लासा गुजरी की गायें शोर ले गए, उनको छुड़ाने के लिए जा रहा हूँ। मैं वापस आऊँगा, तब मुझे डस लेना। नाग देवता ने कहा, वाह रे, कैसा बहाना बना रहा है, तू वापस आएगा? ये कैसे हो सकता है? तेजाजी ने खेजड़ी और सूरज की साख भरी कि मैं जरूर वापस आऊँगा। अब नाग देवता तेजाजी को अमर आशीर्वाद देते हैं कि जा तेजा, युद्ध में तेरी विजय हुई। अब तेजाजी शोरों का पीछा करते हुए मंडावरिया के पास चोरों को पकड़ते हैं। मंडावरिया के पहाड़ियों में वीर तेजाजी महाराज और 350 मैनों के बीच भयंकर युद्ध होता है।
इस युद्ध में तेजा जी पूरी तरह घायल हो जाते हैं। उनके शरीर में जगह जगह घाव हो जाते हैं और खून निकलने लगता है। तेजा जी मैनासुरों को हराकर गायों को वापस लेकर आते हैं। अब गायों को लासा गोजरी को सुपुर्द करते हैं और लासा को गायों की गिनती करने के लिए कहते हैं। लासा गोजरी गायों की गिनती करती है, लेकिन उसमें से एक बैल कम पाया जाता है। अब तेजा जी बैल को लाने के लिए वापस जाते हैं और मैनों से लड़ाई करके बैल को छुड़ाकर वापस लाते हैं और लासा गोजरी को अपना बैल बछड़ा सुपुर्द करते हैं। अब तेजा जी नाग देवता की बम्बी पर जाते हैं और नाग देवता को आवाज़ लगाते हैं कि नाग देवता बाहर आओ और मुझे डस लो, अपना वचन निभाओ, मैं अपना वचन पूरा करने आया। नाग देवता तेजा जी की वचन प्रतिबद्धता को देखकर खुश हो गए और उन्होंने नहीं डसने का बहाना बनाया कि तेजा जी तुम्हारा पूरा शरीर तो खून से लथपथ है, मैं ऐसी जगह पर नहीं डस सकता। तभी तेजा जी कहते हैं मेरी ज़ुबान साफ है, इस पर कोई खून नहीं है और इस पर डस लो। और तेजा जी लीलन घोड़ी पर बैठे बैठे ही नीचे भाला गाड़ते हैं और नाग देवता भाले की लपेटा लेता हुआ आता है और तेजा जी के जीभ पर डंक मारता है। अब तेजा जी पास में खड़े ऊँट चराने वाले आंसू देवासी को आवाज़ लगाते हैं कि भाई ये मेरा मेहमद मोलिया पेमल को पहुंचा देना। और लीलन घोड़ी को कहते हैं कि आप लीलन तुम जाओ और खरनाल में मेरी सूचना दो। अब आंसू देवासी और लीलन घोड़ी दोनों अपने अपने गतवे पर जाते हैं। इधर मेहमद मौली को देखकर पेमल बहुत दुखी होती है, रोती है और रोती हुई नाग देवता की बम्बी पे आती है और अपने पति देव का शरीर गोद में उठा लेती है। उधर लीलन घोड़ी बिना सवार की जब खरनाल में पहुंचती हैं तो खरनाल के वासी कुछ अनहोनी की सोचते हैं और सभी खरनाल वासी और तेजा जी के परिवार वाले शहर पनेर आते हैं। तभी पेमल अपने पति का शरीर गोद में उठा के अपने माता पिता को श्राप देती है कि मेरे माता पिता नील गाय बन जाएगी और भूखे प्यासे वन के अंदर भटकेंगे। और ढोली ने संकट के समय बार वहाँ ढोल नहीं बजाया था और माली ने फूल नहीं सजाया था और गुजरों ने लासा गुजरी का सहयोग नहीं किया था। इसलिए इन चारों का पनेर गांव में रहना बुरा होगा। यदि ये पनेर गांव में रहेंगे तो नष्ट हो जाएंगे और शहर पनेर को नष्ट होने का श्राप दिया। और तेजा जी ने आंसू देवासी, लासा गुजरी, लीलन घोड़ी को अमर आशीष दिया। पेमल के श्राप के कारण पनेर गांव में आज भी में जाजर, माली, गुजर और ढोली जाति का निवास नहीं। नाग देवता तेजा जी महाराज को अमर आशीर्वाद देते हैं कि तेजा जा, तुम कलयुग में पूजा जाएगा और तेरी वीर गति धाम से जो भी जागती जोत लेकर तेरा नाम से मंदिर बनाएगा, वहाँ पर तेरा वास हो जाएगा। और तेरे नाम से यदि किसी को सांप काट जाता है और तेरे नाम से कोई तांती बांधता है तो उसका जहर उतर जाएगा। ये मेरा अमर आशीष है। उधर खरनाल के सभी वासी और तेजा जी के ससुराल नाग की बम्बी पर आते हैं और पेमल अपने पति का शरीर गोद में लेकर सूर्य देवता से अग्नि प्रकट करने की प्रार्थना करती है। सूर्य देवता अग्नि प्रकट करते हैं और पेमल अपने पति के पीछे सती हो जाती है।
उधर बहन काजल भी भाई के वियोग में जमी में समा जाती है। आज भी करनाल गांव में काजल भाई की समाधि स्थित है। इधर इस दुख को लीलन घोड़ी भी नहीं झेल सकी और उसने भी प्राण त्याग दिए। आज भी करनाल गांव में लीलन घोड़ी की समाधि बनी हुई है। इस प्रकार तेजाजी महाराज का जीवन एक साधारण मनुष्य से प्रारंभ होकर एक असाधारण मनुष्य के रूप में पूरा होता है। तेजाजी गोरक्षा और वचन निभाते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। तेजाजी की जीवन गाथा तेजा गायन के रूप में मौजूद है। सर्वप्रथम तेजा गायन को लाचा गुजरी ने गाया था। तेजा गायन राजस्थान के किसान, मजदूर और शिल्पी का राष्ट्रगान है। राजस्थान का शायद कोई भी निवासी होगा जिसने तेजा गायन गुनगुनाया नहीं हो। गाजो गाजो जेठ आषाढ़ कमर तेजा रे, लग तोड़ो गाजो सावण भादो। आपको बता दें, सन 2010 में राजस्थान सरकार ने पुष्कर के अंतर्राष्ट्रीय मेले में तेजा गायन को विदेशी पर्यटकों के सामने प्रस्तुत किया था। साथ ही साथ वर्ष 2010 में लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने तेजा गायन तथा तेजाजी की कथा को विश्व के मौखिक साहित्य में सम्मिलित किया गया है। और रेल मंत्रालय ने 28 मई 2015 को जयपुर जैसलमेर इंटरसिटी का नाम बदलकर लीलन एक्सप्रेस कर दिया गया था। ये थी वीर तेजाजी महाराज की हिंदी भाषा में उसकी जीवन गाथा। आप सभी तेजा भक्तों से निवेदन है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तेजाजी के जीवन चरित्र को संपूर्ण भारतवर्ष में जाना जा सके। और दोस्तों, जिंदगी लंबी जीने से अच्छा है कि जिंदगी गुणवत्तापूर्वक जिए, कोई ऐसा भलाई का महान कार्य करे जिससे आने वाली हजारों पीढ़ियाँ आपको याद करें। और जब मुझे और तेजाजी महाराज को दुख होता है, जब लीलन घोड़ी शब्द लिखे हुए गाड़ियाँ शराब की दुकानों के आगे खड़ी होती है। बोलिए वीर तेजाजी महाराज की जय। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हिंदी में कहें तो सजेस्ट डालें जो बिल्कुल फ्री है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। यदि वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक करें। और ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।